वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो में कमेंट करके हमें लाजमी तौर पर बताइएगा कि आने वाले वक्त में आप किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो जो वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहे और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक है आप? हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जनरल साइंस क्लास 5th। इसमें जो हम आज का हमारा यूनिट है वो है यूनिट नंबर 7, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल IRA ऑनलाइन लर्निंग स्कूल इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ फ़ौरन इस सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें। तो अब हम देख लेते हैं कि इस यूनिट में हमने क्या क्या डिस्कस करना है। इसके कंटेंट्स देख लेते हैं। इन दिस यूनिट वी विल लर्न इलेक्ट्रिक करंट, सेकंड नंबर पे इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड इट्स कंपोनेंट्स, थर्ड पे फ्यूज एंड इट्स इम्पोर्टेंस, फोर्थ पे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, फिफ्थ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स एंड सिक्स्थ मैग्नेटिक कंपास। तो हमने ये चीज़ें जो है ये यूनिट इसमें डिस्कस करनी है यूनिट नंबर 7 में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एटम। एटम में हम फर्दर डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि एटम क्या है। ऑल द मटीरियल ऑब्जेक्ट्स आर कंपोज्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स नोन एज एटम्स। जितने भी मटेरियल हैं, जो भी चीज़ है वो एक्सट्रीमली स्मॉल छोटे छोटे ज़रात से मिलकर बनती है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? एटम्स कहते हैं। एटम क्या है कि कोई भी चीज़ है वो किससे मिलकर बनी? एक छोटे से जरा बिल्कुल छोटे से छोटा जो ज़रा होगा उस चीज़ का, वो क्या है हमारे पास? एटम। एन एटम कंसिस्ट ऑफ फर्दर स्मॉलर पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एक्सेट्रा। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि मतलब जो एटम है उससे भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो छोटी हैं। अब मतलब ये नहीं कि एक ज़रा आपके पास रेत के उसमें कितने मिलियंस एटम्स होंगे। अगर उसमें एटम्स है तो एटम से छोटे भी ज़रात हो सकते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। मतलब ये कि कोई भी चीज़ है वो छोटे से छोटे ज़रे से मिलकर बनती है जो कि एटम होता है। लेकिन बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती। एटम से भी छोटी कोई ना कोई चीज़ें हैं जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन कह देते हैं, प्रोटॉन कह देते हैं और न्यूट्रॉन कह देते हैं। तो ये हमारे पास एटम का स्ट्रक्चर है। ये आप देख लेते हैं, एटम में प्रोटॉन भी हैं, न्यूट्रॉन भी हैं, उसका सेंट्रल पार्ट है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, इसको भी आगे डिस्कस करेंगे, और इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। ये एटम बिल्कुल छोटे से छोटा ज़रा होता है। अब हम देख लेते हैं प्रोटॉन क्या है। प्रोटॉन्स हैव पॉजिटिव चार्ज ऑन देम एंड आर लोकेटेड इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम। प्रोटॉन क्या है कि एटम में मौजूद है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, और ये क्या करते हैं, कहाँ पे होते हैं? ये एटम के बिल्कुल दरमियान में मौजूद होते हैं जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। ये फ़र्ज़ कि हमारे पास न्यूक्लियस है, ये जो वाइट है इसमें क्या पाए गए? ये प्रोटॉन पाए गए जो पॉजिटिव चार्ज है। जिन पर कोई चार्ज नहीं वो तो न्यूट्रल हो गए, लेकिन जिन पर पॉजिटिव चार्ज है ये हमारे पास क्या है? प्रोटॉन्स है। तो प्रोटॉन्स क्या हो गए? जिन पर पॉजिटिव चार्ज होगा, और कहाँ पे पाए जाएंगे? ये एटम के सेंट्रल हिस्से में पाए जाएंगे जो कि न्यूक्लियस होगा। अब सेकंड पे हमारे पास है इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स क्या है? Electrons have negative charge on them and revolve around the nucleus in different paths are called orbits. इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स की हमने पीछे बात की कि उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल इसके उलट है। इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होते हैं। ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं, और ये कहाँ पे पाए जाते हैं? ये जो एटम है उसके इर्द गिर्द पाए जाएंगे, रिवॉल्व करेंगे पाथ में, जो पाथ उसके इर्द गिर्द होते हैं वहाँ पे ये पाए जाते हैं। ऑर्बिट्स उन्हें हम कह देते हैं। ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन एक एटम है जैसे कॉपर है, उसके इर्द गिर्द ये इलेक्ट्रॉन पाए गए जो कि नेगेटिवली चार्ज है। और ये जितने भी आपको इर्द गिर्द सर्कल नज़र आ रहे हैं ये सारे क्या हैं? ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। और ये कहाँ पे पाए जाते हैं? ये वैलेंस शेल या ऑर्बिट्स में मौजूद होते हैं। देन हमारे पास है न्यूक्लियस। द सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम इज कॉल्ड इट्स न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है कि एटम का जो भी सेंट्रल पार्ट होगा, अब एटम चाहे जितने भी साइज का है, उसका जो सेंट्रल पार्ट होगा उसे हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियस। ये देख लें आप लोग, ये हमारे पास एक एटम है सर्कुलर शेप में। तो इसके जो सेंटर पे जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पड़े हैं साथ कुछ न्यूट्रल पार्टिकल,
ये क्या चीज़ है, ये उसका न्यूक्लियस है, ये बिल्कुल सेंट्रल हिस्सा उसका होता है। न्यूट्रॉन्स क्या है? द न्यूट्रॉन इज सब एटॉमिक पार्टिकल सिंबल n or n naught which has a neutral not positive or negative charge and mass slightly greater than that of proton। अब न्यूट्रॉन के हमारे पास हमने बात की कि प्रोटॉन वो होते हैं जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन्स वो होते हैं जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है। और न्यूक्लियस क्या है? एटम का सेंट्रल पार्ट है, हिस्सा है। न्यूट्रॉन बिल्कुल इनके मुख्तलिफ, इस पर ना तो कोई पॉजिटिव चार्ज होता है और ना ही नेगेटिव, बल्कि ये बिल्कुल फ्री होता है, कोई चार्ज इस पर नहीं होता, नो चार्ज ऑन न्यूट्रॉन्स। और ये इसका जो साइज़ है, जो मास है, वो प्रोटॉन से कुछ ज़्यादा होता है। इस पर कोई चार्ज नहीं, तो ये बिल्कुल आज़ाद पार्टिकल है। ये देख लें, इस पर जो यहाँ पे जो हमारे पास पार्टिकल्स पड़े हैं, इनमें जो पॉजिटिव चार्ज है ये तो हो गए प्रोटॉन। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पे जो न्यूट्रल पार्टिकल्स पड़े हैं जिन पर कोई चार्ज नहीं, बिल्कुल वैसे स्मूथ वाइट बॉल्स पड़ी हैं ब्लू कलर में, तो इस पर कौन सा चार्ज होगा? इन पर कोई भी चार्ज नहीं है और ये हमारे पास न्यूट्रॉन्स होते हैं। जिन पर बिल्कुल कोई चार्ज नहीं होता वो हमारे पास क्या है? न्यूट्रॉन्स हैं। अब हम इसकी एनिमेशन देख लेते हैं एटम की। ये हमारे पास है एटम, हम अब इसकी एनिमेशन देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या होता है और ये कैसे होता है। तो ये देख लें, ये एटम है, ये चींटी ने उठाया हुआ है, एक पत्थर फर्द किया एक ज़रा, तो उसमें ये देख लें कितने एटम्स हैं। और अब ये सारे एटम्स ये इर्द गिर्द मूव कर रहे हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स हैं। अब हम एक एटम को उठाते हैं तो उसमें देखते हैं ये इसका जो सेंट्रल पार्ट, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ये न्यूक्लियस है और इसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये इसका सेंट्रल पार्ट है जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं। पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स है और जिन पर कोई चार्ज नहीं, ज़ीरो है, वो न्यूट्रॉन्स हैं। ये सेंट्रल पार्ट, इसे न्यूक्लियस कहते हैं हम। अब इसके इर्द गिर्द जो मूव कर रहे हैं नेगेटिवली चार्ज, इन्हें हम इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ये इसके पाथ में या जो उसके सर्कुलर पाथ कह सकते हैं या शेल्स में मूव करते हैं। और एटम प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की जो तादाद है वो एटम में वो इक्वल होती है। ये जिस तरह आप लोग देख सकते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन्स ऊपर से हैं उतने ही प्रोटॉन्स हैं। तो ये सारा हमारे पास किसका स्ट्रक्चर है? ये हमारे पास एटम है और इसके ये इर्द गिर्द ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। सेंटर में जो है वो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है? न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स पर पॉजिटिव चार्ज होते हैं और न्यूट्रॉन्स जो होते हैं ये नेगेटिवली, न्यूट्रॉन्स पर सॉरी कोई भी चार्ज नहीं होता, बिल्कुल न्यूट्रल होते हैं, फ्री होते हैं। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।